बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 2 का मैथ्स का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है शेप्स अराउंड अस। हमारे आसपास, अराउंड अस मतलब हमारे आसपास किस किस तरीके की कोई शेप्स होती हैं, जैसे सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, जैसे जो हमारी धरती है, जो हमारी अर्थ है वो सर्कल जैसी है। रोटियां जो हमारी मम्मियाँ बनाती हैं वो भी सर्कल जैसी होती है। ट्राइंगल जैसी बर्थडे कैप होती है। आइसक्रीम भी ट्राइंगल जैसी होती है, ठीक है, मतलब कोन जैसी होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ अलग अलग शेप्स होती हैं। अब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमें दिख रहा है कि एक गरबा फेस्टिवल चल रहा है। क्या चल रहा है? एक गरबा फेस्टिवल चल रहा है। पर नीचे इस गरबा फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आर सिमिलर टू द शेप ऑफ ड्रम। तो हमें देखना है कि ड्रम के जैसा कौन लगता है। तो आप देखो इधर, ये जो है ये एक ऐसी चीज़ है, कुछ ढोलक जैसा लगा हुआ है, तो ये हमें ड्रम के जैसा लग रहा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दैट इज़ सिमिलर टू मटका। अब हमें देखो, आप देखो पहले मटका कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसमें हम पानी वानी भी डाल के पीते हैं गर्मियों के टाइम पे। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, ये हमें मटके जैसा लग रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। दैट टिक द शेप सिमिलर टू द शेप ऑफ शहनाई। शहनाई जैसा आपको और कौन लग रहा है? तो देखो, एक तो ये खुद शहनाई ही है, यही लग रही है हमें। उसके अलावा ये जो बांसुरी है ये भी हमें शहनाई जैसी लग रही है। और कुछ आपको दिख रहा है जो शहनाई जैसा लग रहा है? नहीं, हाँ, मतलब ये डांडिया है, आप इनको भी सर्कल कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ये भी थोड़े बहुत शहनाई जैसे लग रहे हैं। आगे चलते हैं हम। हाउ इज़ द शेप ऑफ हारमोनियम डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ ड्रम। तो हारमोनियम की शेप जो होती है वो ड्रम की शेप से डिफरेंट कैसे होती है? तो अब ये बात तो आप देख के ही बता दो। जो हारमोनियम होता है वो इस टाइप का होता है, ये होता है हारमोनियम। ये कैसा है? क्यूबॉइड शेप का है, कुछ इस टाइप की शेप का है। और जो हमारे पास दूसरा बोला गया है, मतलब जो हारमोनियम बोला गया है वो हमारे पास किस शेप का है? इस शेप का है। दैट मीन्स क्यूबॉइड टाइप की शेप का है। पर जो ड्रम है वो थोड़ा सा सिलेंडर टाइप की शेप का है, थोड़ा सा सिलेंडर टाइप की शेप का है, या आप, हाँ, मतलब सिलेंडर ही आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी अलग शेप है, ठीक। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास थोड़ी सी अलग है। नाउ सेकंड इज, हैव यू सीन और प्लेड एनी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या आपने कभी देखा है या चला के देखा है? मतलब चाहे आपने सिर्फ आंखों से देखा हो या आपने बजा कर देखा हो, कि क्या आपने कभी ऐसा कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके देखा है? तो अगर देखा है तो आप अपने एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, क्रॉस द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, इन सब में से सबसे अलग क्या लग रहा है? तो देखो, ये जो कैरेट है ये सेम एक ही जैसी लग रही है, इस टाइप की फॉर्म में लगी रही है कैरेट। आइसक्रीम भी ऐसी है, और ये जो इधर कोन बनी हुई है ये भी ऐसी है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये अलग है। ये जो संतरा है, ये जो ऑरेंज है, ये हमारे पास अलग है। तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज, ये देखो सर्कल है, मतलब सन है, ठीक है। ये हमारे पास एक हट बनी हुई है, घर बना हुआ है, लेकिन ये तो थोड़ा रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस टाइप की शेप का हो गया। ये भी सर्कल है, ठीक है, ये भी सर्कल है। तो इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है? ये वाला सबसे अलग है, तो हम इसको कर देंगे क्रॉस। नाउ नेक्स्ट इज, देखो ये हमारे पास काइंड ऑफ सिलेंडर है। सिलेंडर हमारे पास कैसा होता है? ऐसा होता है। पर आप नीचे वाली चीज़ को हटा दो तो ये इस तरीके का जो बना है ये भी काइंड ऑफ सिलेंडर आप बोल सकते हो। ये देखो एक बॉक्स जैसा लग रहा है, मतलब क्यूबॉइड जैसा। ये भी एक बॉक्स जैसा लग रहा है और ये भी एक बॉक्स जैसा लग रहा है। तो सबसे अलग हमें ये लग रहा है, इसको हम कर देंगे क्रॉस, ठीक है। इतना समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद देयर सॉलिड शेप्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक जो चीज़ है वो हमें करके दिखा रखी है, बाकियों को हमें मैच करना है। तो अब आप देखो कि ये जो ड्रम है ये किसके साथ मैच हो रहा है। तो ये जो ड्रम है ये हमारे पास बिल्कुल सामने हमें दिख रहा है, ये इस टाइप की सिलेंडर टाइप की शेप के साथ मैच हो रहा है। पहले हम लेफ्ट वालों को मैच करेंगे, फिर हम राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हारमोनियम है, वो किस टाइप की शेप से मैच हो रहा है? इस टाइप की शेप के साथ मैच हो रहा है। थोड़ा बड़ा है ना, तो ये हमारे पास इस टाइप की शेप के साथ मैच हो रहा है। नाउ हमारे पास है एक बेल। तो बेल किसके साथ मैच हो रही है? कोन के साथ मैच हो रही है। किसके साथ मैच हो रही है? कोन के साथ मैच हो रही है। उसके बाद है हमारे पास ये बॉक्स। तो ये बॉक्स छोटा है तो छोटे वाले बॉक्स के साथ मैच होगा, छोटे वाले बॉक्स के साथ।
उसके बाद है हमारे पास ये मटका, तो ये मटका गोल है, तो ये हमारे पास गोल चीज़ के साथ मैच कर दिया गया है। और शहनाई तो है जो वो हमें कोन के साथ ऑलरेडी मैच करके दिखा ही रखी है। अब हमने लेफ़्ट वालों को तो मैच कर लिया, अब हम चलते हैं राइट वालों को मैच करने की तरफ। तो सबसे पहले जो आपको पेंसिल दिख रही है वो मैच होगी ऑब्वियसली इस वाले सिलेंडर टाइप की चीज़ के साथ। उसके बाद हमें एक डाइस दे रखा है, ये छोटा टाइप का बॉक्स है तो छोटे ही बॉक्स के साथ मैच होगा, मतलब सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है इस वाले बॉक्स के साथ मैच होगा वो वाला डाइस। अब हमारे पास एक कोन टाइप की चीज़ दिख रही है, तो कोन हमारे पास इसके साथ मैच हो जाएगी, ठीक। उसके बाद सर्कल हमें दिख रहा है, तो सर्कल हम किसके साथ मैच करेंगे, सर्कल के साथ ही। अब हमें एक और बॉक्स दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो हम बड़े वाले बॉक्स के साथ इसको मैच कर देंगे। एक लास्ट चीज़ हमारे पास बच गई है कोन, तो कोन जैसी शेप का आपको कौन दिख रहा है, कोन जैसी शेप का हमें एक कैप दिख रही है, ये रही हमारे पास वो कैप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ों को, लेफ़्ट को, राइट को, सबको मैच कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमें एक प्यारी सी स्टोरी दिखा रखी है, एक स्टोरी प्यारी सी बता रखी है। क्या है उस स्टोरी में, क्या बोल रहे हैं, एक लड़का एक लड़की है, पर वो क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। हीना एंड आतिफ, दो बच्चे हैं, हीना एंड आतिफ। अब आतिफ कहता है आई वॉन्ट टू डेकोरेट दिस गिफ्ट बॉक्स फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे। मुझे ये वाला जो गिफ्ट बॉक्स है इसको डेकोरेट करना है अपने दोस्त के बर्थडे के लिए। हीना कहती है आई हैव गॉट रिबन, स्टार्स एंड पॉम पॉम बॉल्स, लेट अस डेकोरेट इट। मेरे पास रिबन्स हैं, स्टार्स हैं, कुछ पॉम पॉम बॉल्स भी हैं, चलो हम दोनों मिलकर इसको डेकोरेट करते हैं। वी विल प्लेस 1 स्टार ऑन ईच फेस। हीना कहती है हम एक स्टार लगाएंगे हर एक फेस पर। फिर आतिफ कहता है वाओ इट लुक्स नाइस, लेट मी काउंट हाउ मेनी स्टार्स वी नीड, इट हैज़ 6 फेसेस सो वी नीड 6 स्टार्स। हाँ यार ये बात तो तुम बहुत अच्छी कह रही हो, चलो एक बार मैं देख लेता हूँ कि कितने फेसेस है, फिर उस हिसाब से हम उतने स्टार्स एक एक फेस पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों कुछ बातें कर रहे हैं इस टाइप की। आगे क्या बोल रहे हैं, हीना सेज इट लुक्स रियली नाइस, लेट मी पुट रिबन्स ऑन द साइड। अरे यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, चलो अब मैं रिबन्स लगाती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो आतिफ सोचने लग जाता है, चलो ठीक है भाई। yes then we need 12 ribbons for each side of the edge, so some will be shorter and some will be wrong। तो अब हम यहाँ पर ये लोग इस रिबन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये तो शायद अच्छा लगेगा, कुछ साइड पर तो बड़े रिबन्स लगेंगे, कुछ साइड पर छोटे रिबन्स लगेंगे, क्योंकि आप जो हो आप इस बॉक्स को देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर तो थोड़े बड़े रिबन्स लगेंगे लेकिन इधर की साइड पे थोड़े छोटे रिबन्स लगेंगे ना। तो ऐसा करके ये लोग डिस्कस करते हैं। आगे क्या होता है, कैन वी पुट दीज बॉल्स ऑन द कॉर्नर। अब देखो ये कितना सुंदर सा बॉक्स उन्होंने डेकोरेट कर दिया। कहता है कि चलो यार ये पॉम पॉम बॉल्स को हम इनके कॉर्नर्स पर लगा देते हैं। दीज कलरफुल बॉल्स आर लुकिंग गुड ऑन ऑल द 8 कॉर्नर्स। ये जो कलरफुल बॉल्स हमने लगाई हैं ये इन 8 कॉर्नर्स पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो ये सारी बातें करते हैं, ये सारी बातें करके अब वो बहुत खुश हो जाते हैं, उन्होंने क्योंकि डेकोरेट कर दिया था। पर अब वो डेकोरेट करने के बाद आपसे कुछ पूछा गया है कि जो आपके सामने बॉक्सेस 3 आपके सामने शेप्स दे रखी हैं, इनके कितने फेस होते हैं, कितने उनकी एजेस होती हैं और कितने उनके कॉर्नर होते हैं। क्योंकि फेस के ऊपर आप क्या लगाओगे, स्टार, आप एजेस के ऊपर क्या लगाओगे, कुछ रिबन्स, ठीक है, और आप कॉर्नर्स के ऊपर क्या लगाओगे, पॉम पॉम बॉल्स, ठीक है। तो इसलिए आपसे पूछा गया है कि किस में कितनी चीज़ें हैं। तो अब हमारे पास इस वाली फिगर को देखो, 1 2, इस 1 के पीछे होगा 3, ठीक है, इस 2 के पीछे होगा 5, मतलब सॉरी 4, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर वाला जो ये है 5 और ये 6, तो फेस हमारे पास कितने आ गए, फेस हमारे पास कितने आ गए, 6 आ गए। इसका मतलब कितने स्टार्स लगेंगे फेस के ऊपर, 6 स्टार्स हमारे पास लगेंगे। उसके बाद है हमारे पास रिबन स्ट्रिप्स। तो अब आपको काउंट करना है कि रिबन स्ट्रिप्स कितनी लगेंगी। तो देखो 1 ये वाली साइड, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद 8 9 और पीछे भी तो एक है 10 और नीचे भी बनेगी 11 एंड उधर ही एक और बनेगी तो 12, क्योंकि वो पीछे की साइड होगी हमें दिख नहीं सकती, तो इसलिए हमने इस तरीके से इसको काउंट कर लिया। 12 हो गए हमारे पास रिबन्स, मतलब एजेस हो गई, तो 12 हमारे पास क्या लग जाएंगे, रिबन्स लग जाएंगे, ठीक है। अब हम गिनते हैं पॉम पॉम बॉल्स, कहाँ पर लगेंगी पॉम पॉम बॉल्स, कॉर्नर्स पर। तो देखो 1 2 3 4 5
6 7 और उसके ही नीचे इधर 8 और उसके हमारे पास एक और साइड, हाँ नहीं बस इतना ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8। तो कॉर्नर्स पर कितनी आई पॉम पॉम बॉल्स 8 आ गई। ठीक, अब देखो ये बस बड़ी फिगर है, ये थोड़ी सी छोटी फिगर है, तो इसमें सेम ही चीज़ें आ जाएंगी 6 12 एंड 8। अब लेकिन हमारे पास एक अलग फिगर है, ये कुछ कोन टाइप की बनी हुई है, कुछ सॉफ्टी आइसक्रीम टाइप की बनी हुई है हमारे पास। तो इसके अंदर कितने फेस हैं, एक तो ये वाला फेस है और एक ऊपर आपको जो दिख रहा है वो वाला फेस है। तो फेस कितने हो गए 2 हो गए। क्या आपको इसकी कोई एज दिख रही है, तो हाँ भाई हमें एक एज दिख रही है। तो जो आपको ये दिख रहा है ये जो है ये हमारे पास इसकी क्या होती है एज होती है। तो एज कितनी है हमारे पास 1। और अगर आप कॉर्नर की बात करोगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होता है कॉर्नर। तो कॉर्नर भी हमारे पास कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों फिगर्स के बारे में हमने बता दिया, लेकिन उसके अलावा हमारे पास और भी फिगर्स हैं, हम जल्दी से उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, उनके बारे में भी पता कर लेते हैं कि उनके कितने शेप्स होते हैं, कितनी एजेस होती हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो देखो ये वाली फोटो का अभी हम करके आए हैं, कितने शेप्स थे 6, एजेस कितनी थी 12 और कॉर्नर कितने थे हमारे पास 8। अरे बिल्कुल ठीक। अब देखो ये वाली शेप थोड़ी सी छोटी है, क्यूब है, और ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके अंदर भी सेम ही चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि सिर्फ इनका साइज़ छोटा बड़ा है, बाकी सारी चीज़ें इनके अंदर सेम है। अब कोन के बारे में भी हम करके ही आए थे, जो आइसक्रीम सॉफ्टी के बारे में हमने बात करी थी वो भी हमारे पास सेम ही थी। क्या था, फेस कितने थे हमारे पास 2, ये वाला एक फेस था, ये वाला दूसरा फेस था। इसके अंदर एज कितनी थी 1, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ को हम काउंट करते हैं जो एज के लिए यूज़ की जाती है। और उसके बाद जो हमारे पास कॉर्नर होता है वो सिर्फ ये होता है, तो हमारे पास 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिलेंडर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो सिलेंडर के पास कितने फेस होंगे, ध्यान से देखना बेटा, सिलेंडर के पास कितने फेस होंगे ध्यान से देखना, 1 2 3 बस, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कोन के पास नीचे ऐसे हो जाता है, ऐसे वी बन जाता है, इसलिए उसके पास कॉर्नर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर वी नहीं बनता, तो यहाँ पर हमारे पास फेस कितने हो गए 3। एजेस कितनी हो गई हमारे पास, एजेस तो हमारे पास 2 ही होंगी, एजेस हमारे पास कितनी होंगी 2 ही होंगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ठीक है, अब आपको कहीं पे कॉर्नर दिख रहा है क्या, इसके अंदर कहीं कॉर्नर दिख रहा है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास है स्फेयर, जो कि हमारे पास थोड़ा सर्कल टाइप की शेप का है स्फेयर। तो स्फेयर का आपको सिर्फ मुंह ही दिख रहा है, आप इधर से देख लो, पीछे से देख लो, नीचे से देख लो, कहीं से भी देख लो, एक ही जैसी दिखेगी। तो इसके मुंह कितने हो गए हमारे पास, 1 हो गया मुंह, तो मतलब जो फेस हो गया वो कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, ना इसकी कोई एज है, ना ही इसका कोई कॉर्नर है, ना इसकी कोई एज है और ना ही इसका कोई कॉर्नर है। उसके बाद क्यूबॉइड, वही सेम ऊपर वाली फोटो को देख लो, इन वाली को। ठीक है, तो वो बिल्कुल सेम ही चीज़ है, तो वो 6 12 एंड 8। अब कोन, ऊपर भी हमने जो सेम चीज़ लिखी थी वही 2 1 और 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिलेंडर के लिए भी हमारे पास सेम ही चीज़ है 3 2 और 0। तो यहाँ पर ये जो शेप से रिलेटेड हमसे बात पूछी गई थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन दे रखा है, टच एंड टेल हु एम आई। बस टच एंड टेल के बारे में है, तो बस वो कुछ अलग अलग आपको फोटोज़ ऑब्जेक्ट्स देंगे, कोई अलग अलग शेप देंगे, तो आपको उनको बताना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है कि कितनी शेप्स हैं उनकी, कितनी फेसेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, उनके बारे में बताना है। नाउ आपको उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखना है जिनका कोई कॉर्नर नहीं होता। उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखो जिनका कोई कॉर्नर नहीं होता। तो देखो अभी बॉल के बारे में हम बोल सकते हैं कि बॉल का कोई कॉर्नर नहीं होता। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि अर्थ भी वैसे बोल के जैसी ही होती है। अर्थ की जगह पे आप ये लिख दो, क्या लिख सकते हो, अर्थ की जगह पे आप रोटी, चपाती आप लिख दो, चपाती। ठीक है, तो चपाती जो होती है वो भी हमारे पास कैसी होती है, जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हमारे पास मार्बल्स जो आप मार्बल्स के साथ खेलते हो ना, गेम करते हुए इतने छोटे छोटे होते हैं, खेलते हो आप उनके साथ, तो वो जो होती हैं उनके पास भी कोई कॉर्नर नहीं होता। अब आपको बताना है जिनका एक कॉर्नर होता है। कॉर्नर एक किसका होता है, कोन वाली चीज़ों का। तो आइसक्रीम कोन आप लिख सकते हो, आइसक्रीम कोन क्या लिख सकते हो आप, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम कोन आप लिख सकते हो। उसके बाद बर्थडे कैप, बर्थडे की जो कैप आती है वो भी ऐसी होती है, बर्थडे कैप। ठीक है, बर्थडे कैप भी हमारे पास ऐसी होती है। अच्छा अगर आपने देखा हो तो जो रोड होता है, जो हमारे पास मेन रोड होता है या हमारे घर के पास जो भी रोड होता है, तो वहाँ पर ना कुछ ऐसे
ऐसे से ना शेप सी रखी होती है, कुछ ऐसे टोपी टाइप सा कुछ रखा होता है ऑरेंज कलर का रोड के ऊपर। कई बार जब रोड बन रहा होता है ना तो वहाँ पे वो चीज़ रखी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक कैप। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रैफिक कैप। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक कैप। ठीक है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर आ सकता है। नाउ वी हैव 3 कॉर्नर्स। उनके बारे में बताओ जिनके 3 कॉर्नर होते हैं। किन के बारे में बताना है? जिनके हमारे पास क्या होते हैं? 3 कॉर्नर होते हैं। तो देखो ये वाली जो फोटो आपको दिख रही है इसमें कितने कॉर्नर हैं? 1 2 एंड 3। तो ट्राइंगल जैसा हमारे पास कौन होता है? तो हमारे पास ट्राइंगल आप इसमें बोल सकते हो। अब ट्राइंगल में आप केक भी तो बना सकते हो ना इसके जैसा, ऐसा ऐसा आप केक बना सकते हो। तो एक तो ट्राइंगल जैसी हमें चीज़ बतानी है, पर हमें ऑब्जेक्ट का नाम बताना है तो हम लिख देते हैं केक। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम बताना है तो हम लिख देते हैं केप। उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है इसके अंदर? टेंट भी हो सकता है, टेंट भी हमारे पास हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर कितने भी कॉर्नर्स की चीज़ लिख दो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 8 कॉर्नर्स के बारे में लिख रही हूँ, 8 कॉर्नर्स के बारे में, क्योंकि जो आप ये वाली शेप्स देखते हो ना, ये वाली शेप्स आप देखते हो तो इसके अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं और मोस्टली हम यही शेप देख रहे हैं, इसी शेप के बारे में हम काम कर रहे हैं, तो बस उसी को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, 8 शेप से रिलेटेड मैं काम कर रही हूँ, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? डाइस। ठीक है, या फिर बुक हो सकती है, या फिर कोई भी हमारे पास बॉक्स हो सकता है। ठीक है, बॉक्स हो सकता है, बुक हो सकती है, या हमारे पास डाइस हो सकती है। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर था वो हो गया है हमारा कंप्लीट। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरीके की डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना, मतलब कमेंट करके पूछ लेना। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।